जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे उस समय पृथ्वी मैया हमारी कहाँ थी? हमारी ये पृथ्वी माता जी कहाँ थी? तो जवाब दिया है ये जो हमारी पृथ्वी मैया थी ये महाराज एक हिरणाक्ष नाम का एक राक्षस दैत्य हुआ था, जिसने आज पृथ्वी की चटाई बनाकर लपेट मारकर महाराज मल में जाकर के रसातल में दबा दिया था। पृथ्वी पर कब्जा करे हुए बैठा था। तो संत महात्माओं ने ये भी पूछा है प्रभु ये हिरणाक्ष था कौन? इसने पृथ्वी को क्यों महाराज इतना प्रताड़ित किया है? तो उसी समय जवाब दिया है आज शौनक आदि ऋषियों को श्रुति ने की है ऋषिमुनियों। एक बार जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे जिनका नाम था सनक संदन सनत कुमार, ये चारों जो सनकादिक महात्मा और भगवान नारायण से मिलने के लिए जो कहां पहुंचे क्षीर सागर में। और जिस समय क्षीर सागर में पहुंचे हैं तो क्या देखा है? भगवान नारायण के क्षीर सागर यानी वैकुंठ धाम के द्वार के दो द्वारपाल हैं, जिनका नाम था जय और विजय। ये दोनों जय विजय थे, भगवान नारायण के जैसे दिखते हैं। जैसे भगवान नारायण के चार हाथ हैं, हाथ में गदा शंख चक्र सुशोभित हैं, ऐसे ही ये दोनों पहरेदार जो भगवान नारायण के भी उन्हीं की तरह भगवान की तरह बिल्कुल दिखते थे। आज जिस समय सनकादिक महात्मा पहुंचे हैं तो आज इन्होंने क्या किया? इन महात्माओं के रास्ते को रोका। और जिस समय रास्ते को रोका है तो आज इनको क्रोध आया। महात्माओं को क्रोध आ गया इसलिए कि मैं भगवान के भक्त हूं। अब भगवान के भक्त भगवान से मिलने के लिए जाए और उनके कोई रास्ते को रोके, ऐसे कैसे हो सकता है? ये भगवान के द्वार के पहरेदार हैं और इसलिए इनको अपने ऊपर घमंड हो गया है। अब घमंड के कारण इन्होंने हमारे रास्ते को महाराज रोका है। तो आज क्रोध आया है तो क्रोध में आकर के दोनों पहरेदारों को आज चारों महात्माओं ने श्राप दे दिया है। क्या कितनी जन्म तक भूमि पर रहो पिशाच समान। अरे 3 जन्म तक भूमि पर रहो पिशाच समान। आगे सेवती की जियोर पुण्यों का अपमान। जवाब दिया है जाओ, अरे मैं तुमको श्राप देता हूं कि तुमने मेरे रास्ते को रोका, संत महात्मा के रास्ते को रोका है और तुम 3 जन्मों तक पृथ्वी पर निशाचर बन के रहो, पिशाच बन के रहो। और जैसे ही श्राप को सुना है तो आज वो पहरेदार चारों महात्माओं के पैरों में गिर पड़े, दोनों हाथ जोड़े हैं, कहने लगे प्रभु मुझे क्षमा करना, बहुत बड़ी भूल हुई हमसे, क्योंकि आपने मुझे श्राप दे दिया है। लेकिन एक पहरेदार का कर्तव्य नियम क्या होता है? अपने मालिक की बिना आज्ञा को किसी को अंदर गेट से ना जाने दे, पहरेदार का नियम होता है महाराज। अब मैंने वही किया है, लेकिन हे प्रभु आपने मुझे श्राप दे दिया है, आप अपने श्राप को वापस ले दो। संत महात्माओं का क्रोध शांत हुआ महाराज। जवाब दिया है पहरेदारों मेरा श्राप वापस तो नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ कुछ बदलाव हो सकता है। बोले बदलाव कैसा? तो आज जवाब दिया है सुनो कि तुम पिशाच होगे मगर और होगे अति बलवान।
जवाब दिया है कि तुम मेरे साथ के कारण निशाचर तो होगे, लेकिन इतने शक्तिशाली इतने बलवान निशाचर होगे कि तुम्हारा उद्धार करने के लिए स्वयं पार ब्रह्म परमात्मा को उस भूतल पर जाना पड़ेगा। श्री सूत महाराज जी कहते हैं ऋषिमुनियों, अरे उसी साप के कारण ये हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप का जन्म हुआ था। जो महात्मा कश्यप ऋषि थे, इनकी महाराज दो पत्नियां थी कश्यप ऋषि महात्मा की, दिति और अदिति। दिति से महाराज राक्षसों का निशाचरों का जन्म हुआ था और अदिति से जो है देवताओं का जन्म हुआ था, जो कश्यप ऋषि महाराज की पत्नियां थी। तो बताते हैं जो दिति थी, इसने घोर संध्या के समय कश्यप ऋषि के साथ में जिस समय भोग विलास किया है, उस प्रभाव से इनके दो संतानें हुई हैं। जब दो संतानें हुई हैं तो पहला तो हिरणाक्ष और दूसरा हिरण्यकश्यप। इसी बताते हैं हिरणाक्ष ने क्या किया है महाराज, ये पृथ्वी की चटाई बनाना के लपेटा मार के महाराज जाके मल में दबा दिया। और जब मल में दबा दिया तो आज क्या हुआ है, उसी समय जब सभी देवताओं ने विनय की है भगवान नारायण से, ब्रह्मा जी ने भी कहा है प्रभु अगर इस तरह से सृष्टि बढ़ती गई तो कमल के फूल पे कैसे ठहरेगी, अरे कोई उपाय करो प्रभु। तो भगवान नारायण ने क्या किया है, चतुरानन ब्रह्मा जी के द्वारा एक यज्ञ करवाया है। और जब महाराज इन्होंने यज्ञ करवाया है तो उस यज्ञ से जो है भगवान नारायण ने 12 का रूप धारण किया है, जिसको सुअर कहते हैं। यज्ञ से जो सुअर का रूप धारण करके आज और रसातल की ओर भगवान भाग खड़े हुए हैं, और जहां पर हिरणाक्ष सो रहा है आराम से चैन की नींद में। और जिसमें हिरणाक्ष को सोते देखा तो भगवान ने क्या किया, पृथ्वी को लिया और लेकर के वहां से चल दिए। देखा है हिरणाक्ष राक्षस तो सो रहा है, पृथ्वी को ले जाए तब तक। और जिस समय लेकर के चल दिए तो ये बात बाबा नारद ने देखी, तो वो देव ऋषि नारद ने विचार किया कि देखो भगवान ये पृथ्वी मैया को लिए जा रहे हैं और ये निशाचर दुष्ट भी नहीं मरा है, भगवान पृथ्वी को भी आजाद करा ले, दुष्ट भी मारा जाए। तो उसी समय जाकर के नारद ने जगा दिया, रे शक्ति सिंधु तुम यहाँ अपनी शक्ति दिखलाते हो, अब पृथ्वी को हरि लिए जा रहे हैं, तुम हवा यहाँ पर खाते हो। भगवान पृथ्वी को ले गए और तुम यहीं आराम से पड़े सोते रहो। और जैसे उसने राक्षस ने सुना कि पृथ्वी को भगवान ले गए तो एकदम से महाराज बड़बड़ा के खड़ो हुई। जिस समय खड़ा हुआ भाग खड़ा हुआ, पीछे आवाज लगाई, अरे दोस्त खड़ा हो जा, तू चोरी से पृथ्वी को ले जा रहा है। और आवाज लगाई है अर्जुन ने, मुझे नहीं आती है। आवाज लगाई, अरे दुष्ट खड़ा हो जा, तू चोरी से पृथ्वी को लिए जा रहा है, तुझे शर्म नहीं आती है? सारा संसार तुझे पूछता है, लेकिन मैं तो सोच रहा तो बलवान होगा, लेकिन तू तो काय निकला, काय रहेगा।
जवाब दिया, रे दुष्ट, तूने ही कई बार मेरे पुरखों का वध कर डाला है, और लेकिन इस बार इतना ख्याल रे अब की तेरा हिरण्य से पाला।